जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा है कि जनक ऋषि को मेला लेकर जा रही होती है, तो ऋषि बोलता है, तुम कोलकाता जाना चाहती हो। जनक बोलती है, हाँ हमने सुना कोलकाता बहुत बड़ा शहर है, पर हम वहां किसके यहाँ जाएंगे, हमारा तो वहां कोई नहीं है। ऋषि बोलता है, मैं हूं ना, तुम मेरा नंबर और एड्रेस ले लो, जब आओगी मुझे बता देना, मैं लेने आऊंगा। जनक ऋषि के घर वालों के बारे में पूछती है और यह भी पूछती है, आपकी बीवी है? ऋषि बोलता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई। जनक बोलती है, फिर तो हम कोलकाता आएंगे आपकी शादी में। ऋषि बोलता है, फिर तो तुम्हें जल्दी आना होगा, इसी महीने में मेरी शादी है। जनक बोलती, फिर हम नहीं आ सकते हैं। ऋषि बोलता है, तुम्हें जब भी आना होगा, मेरी होने वाली वाइफ कॉलेज प्रोफेसर है, तुम मेरे घर आ सकती हो। आदिति तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर देगी। जनक बोलती है, अदिति आपकी पत्नी है। अब चलते चलते ऋषि गिरने वाला होता है कि जनक उसे पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलती है। ऋषि जनक की और गांव की कुछ फोटो भी लेता है। जनक ऋषि को गांव की शादी में ले जाती है। अब दूसरी तरफ सखी नूतन को मेला जाने की जिद करती है, पर नूतन मेला नहीं जाती है। सखी पूछती, नूतन तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी और शहरी बाबू की शादी की रात ऐसा क्या हुआ जो शहरी बाबू आज तक नहीं आए? नूतन उसका कोई जवाब नहीं देती है। अब जनक ऋषि को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाती है, जहां नूतन ऋषि को बहुत सारा खाने को देती हैं। तो ऋषि बोलता है, आप लोग भी खाएं मेरे साथ। जनक बोलती है नूतन से, मैं इन्हें जानती हूं अम्मा, ये कोलकाता से है और शादी होने वाली है और इनकी वाइफ टीचर भी हमको शादी में बुलाया है। ऋषि बोलता है, अगर जनक शहर आकर पढ़ना चाहती हैं तो आदिति हैं, वो अच्छे से जनक को पढ़ा देगी। नूतन ऋषि से पूछती हैं, आप भवानीपुर जानते हैं? ऋषि बोलता, हाँ वही तो आदित्य का घर है और मेरा होने वाले ससुराल। नूतन खुद से बोलती हैं, पता नहीं सर जी, अब वहां रहते होंगे या नहीं। जनक खुद से बोलती हैं, लगता है अम्मा बाबा जहां रहते हो उसके बारे में पूछ रही हैं। ऋषि बोलता है, आप जानती हैं आप गई हैं कभी? जनक बोलती, नहीं बस नाम सुना है। एपिसोड की शुरुआत जनक द्वारा ऋषि के कमरे में उसके घाव पर हल्दी का लेप गर्म करने से होती है। लॉज के कर्मचारी इस पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि नूतन ने उसे भेजा है। ऋषि उसकी देखभाल से अभिभूत हो जाता है, लेकिन मजाक में अपनी चोट के लिए उसे दोषी ठहराता है। बाद में माफी मांगता है। वे एक दिल को छू लेने वाला पल साझा करते हैं जब जनक बताती है कि वह अपने पिता से कभी नहीं मिली है और किसी दिन उनसे मिलना चाहती है। ऋषि उसे दिलासा देते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि भगवान सुनते हैं। इस बीच अदिति फादर्स डे पर एक प्यारी हरकत करके अनिरुद्ध को सरप्राइज देती है। अनिरुद्ध उसे एक उपहार देता है और अर्शी मजाकिया अंदाज में शिकायत करती है कि वह भी एक उपहार की हकदार है। अनिरुद्ध याद करता है कि कैसे नूतन ने आदित्य को उसकी जिंदगी में लाया, उसे अपनी छोटी गुड़िया कहकर बुलाया। दूसरी तरफ ईशानी अपने पति के खास मेहमानों के लिए तैयारी करती है। तनाव तब बढ़ जाता है जब पीहू उसके प्रयासों का मजाक उड़ाती है और राज सुहासिनी का जिक्र करता है। ईशानी अपनी भूमिका का बचाव करते हुए कहती है कि वह सिर्फ परिवार की देखभाल कर रही है। इंदुमती और तनुश्री पुतुल के बारे में चिंतित हैं, लेकिन जब वे उसे फिर से गाते हुए सुनते हैं तो राहत महसूस करते हैं। पुतुल और उसके पिता के बीच एक भावनात्मक पुनर्मिलन होता है जो उसे गाते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाद में ईशानी चौंक जाती है जब उसके पति के मेहमानों में से एक जीत निकलता है। ऋषि अगले दिन जाने का फैसला करता है। हीरू जनक को ऋषि के कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह बहस करती है। ऋषि उसे शांत करता है और वह उसे एक स्थानीय उत्सव में आमंत्रित करती है। जब वह सहमत होता है तो वह समझाती है कि यह एक उत्सव है जहां विवाह की घोषणा की जाती है।